इमेजिन कीजिए कि आप हाथों में बॉल लिए बास्केटबॉल कोर्ट पर खड़े हैं। आप अपने घुटने मोड़ते हैं, रिम पर नजर जमाते हैं और जंप शॉट लेते हैं। लेकिन जैसे ही बॉल आपकी उंगलियों से छूटती है, बैकबोर्ड के नीचे लगी एक मैकेनिकल मोटर चालू होती है और बास्केट को 3 फीट लेफ्ट खिसका देती है। स्विश, बिल्कुल भी नहीं। आप रिकैलिब्रेट करते हैं, अपना स्टांस एडजस्ट करते हैं और दोबारा शॉट लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हुप तुरंत 4 फीट राइट शिफ्ट हो जाता है। अगर हर बार बॉल छोड़ते ही बास्केट हिल जाती है, तो शॉट लगाना सीखना बेहद फ्रस्ट्रेशन भरा काम बन जाता है। आप सिर्फ अपने आर्क और रिस्ट फ्लिक की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसे टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक जगह टिकने से मना कर रहा है। जब हम बिना किसी स्पेशल प्रिकॉशन के एक स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क में क्यू लर्निंग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल यही होता है। पिछले सेक्शन में हमने डेटा कोरिलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपीरियंस रिप्ले बफर बनाया था। पास्ट एक्सपीरियंसेस को रैंडमली सैंपल करके हमने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यानी एसजीडी को वापस सही ट्रैक पर लाया और यह सुनिश्चित किया कि हमारे मिनी बैचेस इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी आईडी डेटा की तरह दिखें। फिर भी एक एकदम सही रिप्ले बफर होने के बावजूद एक स्टैंडर्ड डीप क्यू नेटवर्क में वाइल्ड ट्रेनिंग ऑसिलेशंस, परफॉर्मेंस में अचानक भारी गिरावट या कंप्लीट डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। इसकी वजह क्या है? मूविंग टारगेट प्रॉब्लम। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि डीप क्यू लर्निंग में बाय डिफॉल्ट ये मूविंग टारगेट क्यों बनता है, यह ट्रेनिंग को कैसे डिस्टेबलाइज करता है और डीप माइंड ने टारगेट नेटवर्क नाम की एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तकनीक से इसे कैसे सॉल्व किया। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ द मूविंग टारगेट प्रॉब्लम। ट्रेनिंग के दौरान हमारा टारगेट क्यों शिफ्ट होता है, इसे समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे हटते हैं और स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग वर्सेस रीइंफोर्समेंट लर्निंग को देखते हैं। स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग में, जैसे हैंडरिटन डिजिट्स को क्लासिफाई करना या इमेजेस में कैट्स को डिटेक्ट करना, आपके ट्रेनिंग डेटा में इनपुट फीचर्स एक्स और फिक्स्ड, कभी न बदलने वाले लेबल्स वाई शामिल होते हैं। लॉस ऑफ थीटा इक्वल्स 1 ओवर बी टाइम्स द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू बी ऑफ ओपन पैरेंथेसिस वाई सब आई माइनस एफ ऑफ एक्स सब आई सेमीकोलन थीटा क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड। यहाँ वाई सब आई ग्राउंड ट्रुथ है। बिल्ली की फोटो हमेशा बिल्ली ही रहती है। वाई सब आई इक्वल टू 1। चाहे बैक प्रोपोगेशन कितनी भी बार नेटवर्क पैरामीटर्स थीटा को अपडेट करे, ग्राउंड ट्रूथ लेबल वाई सब आई पूरी तरह से फिक्स्ड ही रहता है। ऑप्टिमाइजर बस नेटवर्क के प्रेडिक्शंस एफ ऑफ एक्स सब आई थीटा को उस फिक्स्ड एंकर पोस्ट के करीब और करीब खींचता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सेल्फ रेफरेंशियल ट्रैप। अब देखिए कि हम डीप क्यू लर्निंग में टेम्पोरल डिफरेंस टीडी टारगेट वाई सब आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वाई सब आई इक्वल्स आर सब आई प्लस 1 प्लस गामा टाइम्स द मैक्सिमम ओवर ए प्राइम ऑफ क्यू ऑफ एस सब आई प्लस 1 कॉमा ए प्राइम सेमीकोलन थीटा। उस टारगेट इक्वेशन के राइट साइड में दिखने वाले क्रिटिकल पैरामीटर वेक्टर थीटा पर ध्यान दीजिए। न्यूरल नेटवर्क वेट्स थीटा का बिल्कुल वही सेम सेट हमारी ट्रेनिंग इक्वेशन के दोनों साइड्स को इवेलुएट करने के लिए यूज हो रहा है। करंट प्रेडिक्शन क्यू ऑफ एस सब आई ए सब आई थीटा। नेटवर्क अभी कितना अच्छा समझता है स्टेट एस सब आई में एक्शन ए सब आई लेना। डेस्टिनेशन टारगेट वाई सब आई इक्वल टू आर सब आई प्लस 1 प्लस गामा मैक्स ओवर ए प्राइम ऑफ क्यू ऑफ यू ऑफ एस सब आई प्लस 1 ए प्राइम थीटा, जहां हम अपने प्रेडिक्शन को पुश करना चाहते हैं। यह डायग्राम टेम्पोरल डिफरेंस रीइंफोर्समेंट लर्निंग में सेल्फ रेफरेंशियल फीडबैक लूप को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर्स करंट वैल्यू एस्टिमेशन और टारगेट कैलकुलेशन दोनों को ड्राइव करते हैं। लॉस मिनिमाइजेशन के थ्रू इन पैरामीटर्स को अपडेट करने से प्रेडिक्शंस और टारगेट वैल्यूज दोनों लगातार शिफ्ट होते रहते हैं। क्या आपको फीडबैक लूप दिख रहा है? जब हम थीटा को अपडेट करके थीटा न्यू बनाने के लिए बैकअप प्रोपोगेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमारा गोल क्यू ऑफ एस सब आई थीटा को वाई सब आई के करीब लाना होता है। लेकिन क्योंकि वाई सब आई उन्हीं सेम वेट्स थीटा का यूज करके कैलकुलेट होता है, नेटवर्क को अपडेट करने से बाकी सभी स्टेट्स के लिए भी वाई सब आई की वैल्यू चेंज हो जाती है। हर एक सिंगल ग्रेडियंट स्टेप टारगेट बास्केट को शिफ्ट कर देता है। यह सीवियर ऑसिलेशन और डाइवर्जेंस का कारण क्यों बनता है? आइए इसे एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक एजेंट ग्रिड वर्ल्ड को नेविगेट कर रहा है या सेल्फ ड्राइविंग कार को कंट्रोल कर रहा है। पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलने के बाद नेटवर्क स्टेट एस1 की क्यू वैल्यू बढ़ाने के लिए एक ग्रेडियंट अपडेट परफॉर्म करता है। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क शेयर्ड कंटिन्यूअस वेट्स जैसे लीनियर लेयर्स और एक्टिवेशन फंक्शंस का यूज करते हैं, थीटा को चेंज करके
Q of AS1 A1 बढ़ाने से अनइंटेंशनली पास के स्टेट्स AS2 AS3 वगैरह की प्रेडिक्टेड वैल्यूज भी बढ़ जाती हैं। अगले ही मिनी बैच स्टेप पर हम स्टेट AS0 के लिए TD टारगेट इवेल्युएट करते हैं, जो दिए गए थीटा पर Q ऑफ AS1 A प्राइम के मैक्सिमम ओवर A प्राइम पर डिपेंड करता है। क्योंकि Q ऑफ AS1 अभी इन्फ्लेट हुआ है, इसलिए टारगेट 0 अचानक ऊपर स्पाइक कर जाता है। नेटवर्क इस इन्फ्लेटेड टारगेट को हिट करने के लिए ओवर करेक्ट करता है, जिससे Q वैल्यूज आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऊपर की ओर स्पाइरल करने लगती हैं। इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल को हार्मफुल फीडबैक लूप कहा जाता है। टारगेट प्रेडिक्शन के साथ 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 मूव करता है, जिससे Q वैल्यूज बहुत तेजी से ऑसिलेट करने लगती हैं, ट्रू एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को ड्रामेटिकली ओवर एस्टिमेट करती हैं या इन्फिनिटी तक एक्सप्लोड हो जाती हैं। सेक्शन ब्रेक। डीप माइंड सॉल्यूशन। सेकेंड नेटवर्क के साथ टारगेट्स को डीकपल करना। 2015 में डीप माइंड ने डीप क्यू नेटवर्क पर अपने लैंडमार्क नेचर पेपर में इस इंस्टेबिलिटी का एक ब्रिलियंट और क्लीन सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। अगर हमारे तेजी से शिफ्ट होने वाले ऑनलाइन नेटवर्क से टारगेट्स कैलकुलेट करने पर टारगेट मूव करने लगता है, तो एक्सक्लूसिवली टारगेट वैल्यूज जनरेट करने के लिए नेटवर्क की एक दूसरी स्लो मूविंग कॉपी का यूज क्यों न किया जाए। हम अपने एजेंट को सेम आर्किटेक्चर लेकिन अलग पैरामीटर्स वाले दो अलग अलग न्यूरल नेटवर्क में स्प्लिट करते हैं। ऑनलाइन या पॉलिसी नेटवर्क थीटा, ये प्राइमरी नेटवर्क है। ये फिजिकल एनवायरनमेंट में एक्ट करता है, एक्शंस सेलेक्ट करता है, जैसे कि एप्सिलॉन ग्रीडी एक्सप्लोरेशन का यूज करके, और हर मिनी बैच ट्रेनिंग स्टेप पर कंटिन्यूअस बैकप्रोपेशन से गुजरता है। टारगेट नेटवर्क थीटा माइनस, यह एक ऑक्सिलरी नेटवर्क है। इसके वेट्स अपनी जगह पर फ्रोजन रहते हैं। इसे बैकअप प्रोपेगेशन के थ्रू कभी भी डायरेक्टली अपडेट नहीं किया जाता। इसका इकलौता काम शांति से बैठकर स्टेबलाइज्ड और स्टेशनरी TD टारगेट्स Y कैलकुलेट करना है। यह डायग्राम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज होने वाले डीकपल्ड डीप क्यू नेटवर्क आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। रिप्ले बफर से एक्सपीरियंस के मिनी बैचेस सैंपल किए जाते हैं और उन्हें ऑनलाइन न्यूरल नेटवर्क और फ्रोजन वेट्स वाले टारगेट न्यूरल नेटवर्क दोनों में पास किया जाता है। ऑनलाइन नेटवर्क करंट प्रेडिक्शंस जनरेट करता है, जबकि टारगेट नेटवर्क टारगेट वैल्यूज कंप्यूट करता है। इन प्रेडिक्शंस और टारगेट्स के बीच मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस कैलकुलेट किया जाता है और स्टेबल ट्रेनिंग इंश्योर करने के लिए बैकअप प्रोपेगेशन सिर्फ ऑनलाइन नेटवर्क पैरामीटर्स को अपडेट करता है। मॉडिफाइड टारगेट इक्वेशन। टारगेट नेटवर्क के आ जाने से हमारी TD टारगेट इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाती है, लेकिन यह छोटा सा चेंज थ्योरेटिकल लेवल पर बहुत बड़ा फर्क डालता है। Y sub I equals R sub I plus 1 plus gamma times open parenthesis 1 minus duns 1 I close parenthesis times the maximum over A prime of Q of A sub I plus 1 comma A prime semicolon theta minus। सुपरस्क्रिप्ट्स को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट स्टेट इवेल्युएशन Q of एस I plus 1 A प्राइम थीटा माइनस फ्रोजन टारगेट नेटवर्क वेट्स थीटा माइनस का यूज करता है। करेंट स्टेट एक्शन प्रेडिक्शन Q of एस I थीटा एक्टिव ऑनलाइन नेटवर्क वेट्स थीटा का यूज करता है। क्योंकि ग्रेडियंट अपडेट्स के दौरान थीटा माइनस फिक्स्ड रहता है, हमारे टारगेट्स वाइज सब आई पूरी तरह से स्टेशनरी हो जाते हैं। अगले कई 100 या 1000 ट्रेनिंग स्टेप्स के लिए ऑनलाइन नेटवर्क एक ऐसे बास्केट पर निशाना लगा रहा होता है जो जमीन से मजबूती से बोल्ट किया हुआ है। बेलमैन ऑप्टिमैलिटी और टैबुलर क्यू लर्निंग से वापस कनेक्ट करते हैं। अगर यह टारगेट फॉर्मुलेशन जाना पहचाना लग रहा है तो ऐसा होना भी चाहिए। चलिए वापस चैप्टर 5 सेक्शन 5.3 और चैप्टर 6 सेक्शन 6.3 पर चलते हैं। सेक्शन 5.3 में हमने Q स्टार ऑफ एस ए के लिए फंडामेंटल बेलमैन ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन डिफाइन की थी। Q स्टार ऑफ एस कॉमा ए इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन ब्रैकेट R सब T प्लस 1 प्लस गामा टाइम्स द मैक्सिमम ओवर ए प्राइम ऑफ Q स्टार ऑफ एस सब T प्लस 1 कॉमा A prime given A sub T equals S comma A sub T equals A close bracket। सेक्शन 6.3 में हमने इसे टैबुलर क्यू लर्निंग में ट्रांसलेट किया था, जहां एक एम्पिरिकल सैंपल टारगेट का यूज करके लुकअप टेबल के एक सेल को अपडेट किया जाता। Q of S sub T comma A sub T is assigned Q of S sub T comma A sub T plus alpha times open bracket R sub T plus 1 plus gamma times the maximum over A prime of Q of S T plus 1 comma A prime comma tabular target comma minus Q of S sub T comma A sub T close bracket। टैबुलर क्यू लर्निंग में Q of S T AT की एंट्री को अपडेट करने का Q of S T plus 1
ए प्राइम की एंट्री पर 0 इफेक्ट पड़ता था क्योंकि हर टेबल एंट्री मेमोरी में एक आइसोलेटेड नंबर होती थी। टैबुलर लर्निंग में टारगेट्स नेचुरल तरीके से स्टेबल थे। जब हमने डीप न्यूरल नेटवर्क इंट्रोड्यूस किए तो वेट शेयरिंग ने उस आइसोलेशन को खत्म कर दिया। क्यू ऑफ एस टी ए टी थीटा को अपडेट करते ही उसका असर तुरंत क्यू ऑफ एस टी प्लस वन ए प्राइम थीटा पर भी पड़ने लगा। थीटा माइनस को इंट्रोड्यूस करके हम उसी न्यूमेरिक आइसोलेशन को वापस ले आते हैं जो टैबुलर क्यू लर्निंग को नेचुरली मिलता था। हम अपने डीप लर्निंग अपडेट्स को वापस बेलमैन ऑपरेटर की थ्योरेटिकल कन्वर्जेंस गारंटी के साथ अलाइन कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक। टारगेट नेटवर्क कैसे काम करते हैं? हार्ड वर्सेस सॉफ्ट अपडेट्स। अगर टारगेट नेटवर्क के वेट्स थीटा माइनस हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएं, तो एक और ऑब्वियस प्रॉब्लम सामने आती है। हमारे टारगेट्स इवेंचुअली आउटडेटेड हो जाएंगे। जैसे जैसे ऑनलाइन नेटवर्क थीटा बेहतर स्ट्रेटेजी सीखता है, टारगेट नेटवर्क थीटा माइनस अभी भी एक नौसिखिए की तरह एक्शंस को इवैल्यूएट करने में ही अटका रहेगा। इसे रिसॉल्व करने के लिए हमें पीरियोडिकली टारगेट नेटवर्क को अपडेट करना होगा ताकि ये ऑनलाइन नेटवर्क की प्रोग्रेस से सीख सके। थीटा माइनस को थीटा के साथ सिंक करने की 2 प्राइमरी स्ट्रेटेजीज हैं, हार्ड अपडेट्स और सॉफ्ट अपडेट्स। यह डायग्राम रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स में टारगेट नेटवर्क वेट्स को सिंक्रोनाइज करने के 2 मेथड्स इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट अप्रोच टारगेट पैरामीटर्स को फिक्स्ड रखकर और पीरियोडिकली मेन नेटवर्क वेट्स को पूरी तरह कॉपी करके एक हार्ड अपडेट परफॉर्म करती है। सेकंड अप्रोच पोलियाक एवरेजिंग का यूज करके एक सॉफ्ट अपडेट परफॉर्म करती है, जो एक स्मॉल ब्लेंडिंग फैक्टर के साथ हर स्टेप पर टारगेट पैरामीटर्स को मेन नेटवर्क वेट्स की तरफ स्मूथली एडजस्ट करती है। ऑप्शन ए, हार्ड अपडेट्स। द ओरिजिनल DQN अप्रोच। ओरिजिनल 2015 डीप माइंड पेपर में टारगेट नेटवर्क को हार्ड अपडेट अप्रोच का यूज करके अपडेट किया गया था। हम एक सेट हाइपर पैरामीटर सी के लिए थीटा माइनस को पूरी तरह से फिक्स्ड रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर C इक्वल टू 1000 या C इक्वल टू 10,000 ट्रेनिंग स्टेप्स। इन सी स्टेप्स के दौरान बैकअप प्रोपेगेशन थीटा को थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स अपडेट करता है, लेकिन थीटा माइनस एक सिंगल मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ता। फिर एग्जैक्टली स्टेप C पर हम एक कंप्लीट कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिससे टारगेट नेटवर्क पैरामीटर्स करंट ऑनलाइन नेटवर्क पैरामीटर्स से ओवरराइट हो जाते हैं। थीटा माइनस इज असाइंड थीटा कॉमा ओपन पैरेंथेसिस एवरी C स्टेप्स क्लोज पैरेंथेसिस। एक बार कॉपी होने के बाद थीटा माइनस अगले C स्टेप्स के लिए फिर से फ्रीज हो जाता है और यह साइकिल रिपीट होती है। प्रोस इंप्लीमेंट करने में सिंपल है और C स्टेप्स के लिए एब्सोल्यूट टारगेट स्टेबिलिटी की गारंटी देता है। कॉन्स, स्टेप C के तुरंत बाद जब टारगेट्स अचानक जंप करते हैं तो ये लॉस लैंडस्केप में पीरियोडिक स्मॉल डिसकंटिन्यूटीज या शॉक्स इंट्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी, सॉफ्ट अपडेट्स। पोलियाक एवरेजिंग। जैसे जैसे डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग मैच्योर हुई, रिसर्चर्स ने मोस्ट नोटेबली DDPG और SAC जैसे एल्गोरिदम्स में सॉफ्ट अपडेट्स इंट्रोड्यूस किए, जिन्हें पोलियाक एवरेजिंग भी कहा जाता है। एक मैसिव जंप लगाने के लिए C स्टेप्स तक वेट करने के बजाय हम हर सिंगल ट्रेनिंग स्टेप पर टारगेट नेटवर्क पैरामीटर्स में एक छोटा सा इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट करते हैं। थीटा माइनस इज असाइंड टाउ थीटा प्लस ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस टाउ क्लोज पैरेंथेसिस थीटा माइनस। यहाँ टाउ एक छोटा हाइपर पैरामीटर है जिसे आमतौर पर टाउ इक्वल टू 0.005 या टाउ इक्वल टू 0.001 जैसी वैल्यूज पर सेट किया जाता है। देखिए इक्वेशन क्या करती है। ये नए ऑनलाइन वेट्स टाउ थीटा का 0.5% लेती है। ये उन्हें एग्जिस्टिंग टारगेट वेट्स 1 माइनस टाउ टाइम्स थीटा माइनस के 99.5% के साथ ब्लेंड करती है। इससे टारगेट नेटवर्क धीरे धीरे और स्मूथली ऑनलाइन नेटवर्क को ट्रैक या शैडो करने लगता है, जैसे किसी तेज एयरप्लेन के पीछे कोई भारी ग्लाइडर चल रहा हो। प्रॉस ये टारगेट जंप डिसकंटिन्यूटीज को पूरी तरह खत्म कर देता है और बहुत ही स्मूथ लॉस कर्व्स प्रोड्यूस करता है। कॉन्स, इसमें हर सिंगल स्टेप पर एक छोटा सा मैथ्स ऑपरेशन ऐड करना पड़ता है, हालांकि यह कंप्यूटेशनली ट्रिवियल है। सेक्शन ब्रेक 4 पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन बिल्डिंग एंड सिंकिंग टारगेट नेटवर्क। 2 अलग अलग नेटवर्क मेंटेन करने के कॉन्सेप्ट से डरे नहीं। पायटॉर्च में टारगेट नेटवर्क इंप्लीमेंट करने के लिए बस कुछ लाइंस का एलिगेंट कोड चाहिए होता है। चलिए एक स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट बनाते हैं जो दिखाती है कि दोनों नेटवर्क कैसे क्रिएट करें, स्टेशनरी TD टारगेट्स कंप्यूट करने के लिए फॉरवर्ड पासेज कैसे परफॉर्म करें और हार्ड और सॉफ्ट दोनों वेट अपडेटिंग लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करें। यह कोड स्निपेट दिखाता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग टास्क्स के लिए पायटॉर्च का यूज करके डीप क्यू नेटवर्क कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। यह स्टेट इनपुट्स को प्रोसेस करने और एक्शन वैल्यूज आउटपुट करने के लिए एक मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन करता है।
जिसके बाद टारगेट नेटवर्क पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए हेल्पर रूटीन्स दिए गए हैं, जो या तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट या पोलियाक एवरेजिंग का यूज करके ग्रेजुअल सॉफ्ट अपडेट के जरिए काम करते हैं। अब चलिए एक प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन लिखते हैं जो दिखाता है कि ये कंपोनेंट्स एक ट्रेनिंग स्टेप के अंदर कैसे ऑपरेट करते हैं। ये स्क्रिप्ट क्यू लर्निंग मॉडल्स के लिए डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग में सेटअप और टारगेट वेट सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह अवेलेबल हार्डवेयर एक्सीलेटर पर एक ऑनलाइन नेटवर्क और एक फ्रोजन टारगेट नेटवर्क सेटअप करती है। टेम्पोरल डिफरेंस लॉस कैलकुलेट करने के लिए एनवायरनमेंट ट्रांजिशंस के एक मिनी बैच को सिमुलेट करती है और ये इलस्ट्रेट करती है कि कैसे ग्रेजुअल सॉफ्ट अपडेट्स और डायरेक्ट हार्ड अपडेट्स दोनों का यूज करके टारगेट नेटवर्क वेट्स को अपडेट किया जाता है। स्क्रिप्ट आउटपुट एनालिसिस। जब आप इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो कई फंडामेंटल डिटेल्स पर ध्यान दें जो हमारे कोड को बग्स से बचाती हैं। परम डॉट रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल्स फॉल्स। हम टारगेट नेटवर्क के लिए एक्सप्लिसिटली ग्रेडियंट कंप्यूटेशंस को फ्रीज कर देते हैं। इससे बैकप्रोपेगेशन के दौरान मेमोरी और कंप्यूटेशनल क्लॉक साइकिल्स बचते हैं, जिससे ये एश्योर होता है कि पायटॉर्च कभी भी उन पैरामीटर्स के लिए ग्रेडियंट्स कंप्यूट करने में टाइम वेस्ट न करे जिन्हें हम एसजीडी के थ्रू अपडेट करने का प्लान नहीं बनाते हैं। विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड। जब टारगेट नेट में डमी नेक्स्ट स्टेट्स फीड करते हैं तो हम पास को नो ग्रेड कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक में रैप करते हैं। यह गारंटी देता है कि मैट्रिक्स मैथ के दौरान टारगेट वैल्यूज को प्योर कांस्टेंट नंबर्स की तरह ट्रीट किया जाए, जिससे बैकप्रोपेगेशन गलती से टारगेट नेटवर्क में लीक न होने पाए। गैदर 1 एक्शंस और मैक्स डिम इक्वल्स 1 इंडेक्स 0 ऑनलाइन नेट स्टेट्स शेप बैच साइज। एक्शन डिम रिटर्न करता है जिसमें सभी पॉसिबल एक्शंस के लिए प्रेडिक्शंस होते हैं। डॉट गैदर 1 एक्शंस सिर्फ उसी स्पेसिफिक एक्शन इंडेक्स को सिलेक्ट करता है जो ट्रांजिशन टुपल में एग्जीक्यूट हुआ था। टारगेट नेट नेक्स्ट स्टेट्स डॉट मैक्स डिम इक्वल्स 1 कीप डिम इक्वल्स ट्रू इंडेक्स 0 AST+1 के लिए सभी पॉसिबल फ्यूचर एक्शंस में मैक्सिमम प्रेडिक्टेड क्यू वैल्यू ढूंढता है। सेक्शन ब्रेक 5 एम्पिरिकल कंपैरिजन ट्रेनिंग विद वर्सेस विदाउट टारगेट नेटवर्क्स। टारगेट नेटवर्क्स की स्टेबलाइजिंग पावर को एप्रिशिएट करने के लिए आइए देखते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स कंट्रोल टास्क जैसे लूनर लैंडर या अटारी ब्रेकआउट पर 3 डिफरेंट कंडीशंस के अंडर AI एजेंट को ट्रेन करते समय अंडर द हुड क्या होता है। ट्रेनिंग स्टेबिलिटी ओवर टाइम। एक ग्राफ जो ट्रेनिंग स्टेप्स के अगेंस्ट क्यू वैल्यू प्रेडिक्शन प्लॉट कर रहा है। कर्व ए बिना टारगेट नेट के वाइल्ड ऑसिलेशंस दिखाता है, जिससे कैटास्ट्रॉफिक डाइवर्जेंस या ओवर एस्टिमेशन होता है। कर्व बी टारगेट नेट प्लस हार्ड अपडेट्स के साथ एक स्टेप जंप दिखाता है। कर्व सी टारगेट नेट प्लस सॉफ्ट अपडेट्स के साथ एक स्मूथ ट्रेंड दिखाता है। कर्व ए नो टारगेट नेटवर्क सिंगल नेटवर्क ओनली। टारगेट नेटवर्क के बिना एस्टिमेटेड क्यू वैल्यूज बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होती हैं। जैसे जैसे पॉलिसी नेटवर्क अपडेट होता है, ये लगातार अपने टारगेट बाउंड्स को ओवर एस्टिमेट करता रहता है। आखिरकार क्यू वैल्यूज अनरियलिस्टिक वैल्यूज तक बैलून हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे गेम में +10,000 का एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रेडिक्ट करना जहां मैक्सिमम अचीवेबल स्कोर +200 है, पॉलिसी कोलैप्स हो जाती है और परफॉर्मेंस रैंडम गेसिंग पर गिर जाती है। कर्व बी हार्ड अपडेट्स के साथ टारगेट नेटवर्क C = 1000। हार्ड अपडेट्स के साथ ट्रेनिंग बहुत स्टेबल हो जाती है। क्यू वैल्यूज ट्रू रिटर्न एस्टिमेट्स की तरफ स्मूथली चढ़ती हैं। हर 1000 स्टेप्स पर जब टारगेट नेटवर्क सिंक होता है तो आप लॉस कर्व में एक मोमेंटरी माइनर रिपल नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क अपने अपडेटेड टारगेट एंकर के हिसाब से एडजस्ट होता है, लेकिन एजेंट बिना कोलैप्स हुए कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज सक्सेसफुली सीख लेता है। कर्व सी सॉफ्ट अपडेट्स के साथ टारगेट नेटवर्क टाउ = 0.005। पॉलियाक सॉफ्ट अपडेट्स के साथ ट्रेनिंग कर्व एकदम शानदार स्टेबिलिटी हासिल करता है। लॉस क्लीनली गिरता है। क्यू वैल्यूज ट्रू एनालिटिकल रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पर स्मूथली कन्वर्ज होती हैं और परफॉर्मेंस बिना किसी पीरियोडिक स्टेप डिसरप्शन के मोनोटोनिकली ग्रो करती है। सेक्शन ब्रेक 6 द 3 पिलर्स ऑफ डीप क्यू नेटवर्क DQN। कांग्रेचुलेशंस, अब आपने उन तीनों कोर स्ट्रक्चरल ब्रेक थ्रूज पर महारत हासिल कर ली है जिन्होंने अनस्टेबल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन को वर्ल्ड चेंजिंग डीप क्यू नेटवर्क DQN आर्किटेक्चर में बदल दिया। डीप क्यू नेटवर्क्स के 3 पिलर्स। डीप क्यू नेटवर्क लुकअप टेबल को हाई कैपेसिटी फंक्शन अप्रोक्सीमेटर से रिप्लेस करता है। रिप्ले बफर डेटा टेम्पोरल कोरिलेशन को ब्रेक करता है
और IIDASGD असम्पशन को रिस्टोर करता है। टारगेट नेटवर्क TD टारगेट्स को एनकर करता है, जिससे मूविंग टारगेट फीडबैक लूप्स एलिमिनेट हो जाते हैं। इससे स्टेबल डीप क्यू लर्निंग AI बनता है। डीप न्यूरल नेटवर्क सेक्शन 8.1 हमारे एजेंट्स को हाई कैपेसिटी फंक्शन अप्रोक्सीमेटर्स देते हैं, जो कंटिन्यूअस मल्टी डायमेंशनल स्टेट स्पेस और विजुअल इनपुट्स को हैंडल करने में कैपेबल हैं। एक्सपीरियंस रिप्ले सेक्शन 8.2 हिस्टोरिकल ट्रांजिशन टुपल्स को सर्कुलर मेमोरी बैंक में स्टोर करता है और उन्हें यूनिफॉर्मली एट रैंडम सैंपल करता है, जिससे टेम्पोरल कोरिलेशन टूटता है और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की IID असम्पशन सेटिस्फाई होती है। टारगेट नेटवर्क सेक्शन 8.3 एक ऑक्सिलरी नेटवर्क थीटा माइनस को फ्रीज करके एक्टिवेट अपडेट्स से टारगेट जनरेशन को डीकल्पल्स करता है, जिससे डिस्ट्रक्टिव मूविंग टारगेट फीडबैक लूप्स रुकते हैं और ग्रेडियंट कन्वर्जेंस स्टेबलाइज होती है। इन तीनों मैथमेटिकल और आर्किटेक्चरल पिलर्स के मजबूती से जगह पर होने के साथ हमारे पास एक प्रोडक्शन ग्रेड एंड टू एंड डीप क्यू लर्निंग एजेंट बनाने के लिए जरूरी सभी पीसेस मौजूद हैं। पेज को 8.4 असेंबलिंग अ कंप्लीट DQN एजेंट स्टेप बाय स्टेप पर टर्न कीजिए, जहां हम अपने क्यू नेटवर्क, रिप्ले बफर और टारगेट नेटवर्क को एक कंप्लीट, क्लीन, मॉड्यूलर पायथन कोड बेस में कंबाइन करेंगे और स्क्रैच से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट को ट्रेन करेंगे।